क्लासिकल आइडियल गैस। तो ये जो गिब्स पैराडॉक्स है वो इस आइडियल गैस के बारे में ही है। आइडियल गैस से ज्यादा आप डिस्कशन कर भी नहीं सकते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। इनफैक्ट यहाँ भी वो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थोड़ा फेल करता है। हाँ, और इसलिए गिब्स पैराडॉक्स राइज होता है। आप एंट्रोपी जब कैलकुलेट करते हैं, हाँ, और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग देखते हैं, एक सिस्टम को दो भाग में बांट करके दो सब सिस्टम हो गया, बाद में वो पार्टीशन आप हटा देते हैं, हाँ, तो गैसेस मिक्स होंगे। जब दोनों अलग अलग गैस है तब तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब दोनों सेम गैस है तो वो इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी के प्रॉब्लम के चलते, हाँ, क्वांटम इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी इज इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल में पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं। हाँ, हर एक पार्टिकल को आप अलग अलग ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, यू नो दिस इज पार्टिकल नंबर 1, दैट इज पार्टिकल नंबर 2, दैट इज पार्टिकल नंबर 3। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में यदि सभी सेम पार्टिकल्स हैं, लाइक सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ, या सभी सेम एक ही एटम है, हाइड्रोजन एटम है, हाँ, तो पार्टिकल्स को वहां आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा पार्टिकल नंबर 1 है, कौन सा पार्टिकल नंबर 2 है। तो दैट इज कॉल्ड इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, तो वो यदि क्वांटम मैकेनिक्स में चूंकि वो कंसिडर होता है, हाँ, वेव फंक्शन सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक होता है, जैसे कि बोसॉन्स के लिए, हाँ, एंड फर्मियंस के लिए, हाँ, ये सब क्वांटम पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे कि हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स का एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गए। तो वहां पर इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी इज देयर, हाँ, तो देयर इज नो गिब्स पैराडॉक्स। लेकिन क्लासिकल यदि डिस्कशन करिएगा तो गिब्स पैराडॉक्स थोड़ा वो इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होने के चलते गिब्स पैराडॉक्स अराइज होता है। गिब्स पैराडॉक्स नेक्स्ट चैप्टर जो है, हाँ, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पहले क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है थोड़ा, वहीं पर आपको माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल भी इंट्रोड्यूस है, और बाद में गिब्स पैराडॉक्स भी फॉर क्लासिकल आइडियल गैस। ओके, and then next chapter is canonical ensemble and grand canonical ensemble. So you know canonical ensembles. इसको आप NVT ensemble, कैपिटल N, कैपिटल V, कैपिटल T। तो कैपिटल N हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कांस्टेंट, मतलब कोई भी पार्टिकल सिस्टम को छोड़ के नहीं जा सकता, सिस्टम में नया पार्टिकल एंटर नहीं कर सकता। सो एक वॉल में वो सिस्टम जो है वो का उसका एक बाउंड्री है जिससे बाहर पार्टिकल नहीं जा सकता। कांस्टेंट N, कांस्टेंट B मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। तो जो सिस्टम है उसका जो वॉल्यूम है, आप चाहे उसको एक कंटेनर में रख सकते हैं तो उसका वॉल्यूम फिक्स हो गया, बढ़ेगा नहीं, कम नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। एंड ऑल्सो टेम्परेचर भी फिक्स्ड। कैनोनिकल एंसेंबल के केस में टेम्परेचर फिक्स्ड रहेगा, जबकि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के केस में टेम्परेचर फिक्स नहीं करते हैं, हाँ, उधर में एनर्जी फिक्स रहता है। NVE एंसेंबल उसको आप बोल सकते हैं। हाँ, कैनोनिकल एंसेंबल इज NVT एंसेंबल, टेम्परेचर इज फिक्स्ड। ओके, तो ये सब अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं, और बाद में ये क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डेंसिटी मैट्रिक्स, ये क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स चैप्टर 6। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, तो यहाँ देखो जैसे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N, हाँ, is of the order of 10 raised to the power of 23. That many molecules are there in the system. सिस्टम में इतने सारे पार्टिकल्स हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाँ, और इसीलिए यू नीड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जब भी लार्ज नंबर ऑफ डेटा आपके पास है तो यू यूज स्टैटिस्टिक्स। So that's why this is statistical mechanics. Very large number of particles are there. कैपिटल V ये वॉल्यूम हो गया सिस्टम का। तो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है उसको हर एक मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम है, तो उसको 10 raised to the power 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। ओके, एंड देन n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, V also tends to infinity, but V upon n इसको किस स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। This is finite, this is not infinite. Okay, मतलब वॉल्यूम पर पार्टिकल। ओके, एंड देन ये तो आप जानते ही हैं, ये हैमिल्टन्स इक्वेशंस है, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े थे। QI डॉट के लिए del H upon del PI, एंड for PI dot del H minus del H upon del QI।
where h is function of p and q. P is momentum, q is generalized coordinates, generalized momentum. Hamiltonian mechanics में they are on same footing. Generalized coordinates, generalized momentum. Okay. और ये है लाइवलेस थ्योरम, यहाँ से देखो लाइवलेस थ्योरम, del rho upon del t plus this Poisson bracket, rho h का ये Poisson bracket है, that is 0. And also this rho thing, so let us read this line. It is represented by a distribution of points in gamma space, characterized by a density function rho. So rho is density function, function of p, q, and t, defined in such a way that rho p q t times d3n p d3n q. ये हो गया फेज स्पेस में एक एलिमेंट्री वॉल्यूम, नंबर ऑफ, तो ये रो से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ये एलिमेंट्री वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो वहाँ डेंसिटी फंक्शन है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स कितना है वो पता चल जाएगा. सो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स कंटेन्ड इन द वॉल्यूम एलिमेंट इज ओके. सो लाइवलेस थ्योरम एंड ये एवरेजिंग है, एवरेज ऑफ एंसेंबल एवरेजेस. ओके, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल. तो यहाँ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में इसको आप NVE एंसेंबल बोल सकते हैं. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n is constant, number of volume is constant and E is not changing. इनफैक्ट आप पूरा चेंज नहीं करेगा, ऐसा नहीं करके थोड़ा एक छोटा सा रेंज देते हैं, E and E plus डेल्टा के बीच में एनर्जी है. और ये गामा जो है, ये गामा ई सपोज डिनोट द वॉल्यूम इन गामा स्पेस, फेज स्पेस, गामा स्पेस या ना फेज स्पेस, फेज स्पेस को ऐसा गामा स्पेस भी बोलते हैं और लिखते हैं. तो ये फेज स्पेस में वॉल्यूम है गामा ई. गामा ई इज वॉल्यूम इन गामा स्पेस और फेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल. माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का जो सिस्टम्स है, उस सिस्टम का नॉट ओनली सिस्टम का वॉल्यूम बट गामा स्पेस में पूरा एंसेंबल कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है. ओके, सो आप ये हर एक चीजों को समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, थ्योरी है, ये पूरा थ्योरी है लेकिन क्वाइट इंटरेस्टिंग. ओके, एंड सिग्मा ई से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये एनर्जी सरफेस ई का जितना फेज स्पेस में जितने वॉल्यूम को इनक्लोज करता है, दैट इज सिग्मा ई. ओके, सो लेट सिग्मा ई डिनोट द वॉल्यूम इन गामा स्पेस इनक्लोज बाय द एनर्जी सरफेस, एनर्जी ई. एनर्जी ई का जो एनर्जी सरफेस होगा, एक स्फीयर, 6 डायमेंशनल स्फीयर, नॉट थ्री डायमेंशनल स्फीयर एज वी नो ऑफ. उस 6 डायमेंशनल स्पेस में एक 6 डायमेंशनल स्फीयर होगा, वो स्फीयर कितना वॉल्यूम इनक्लोज किए हुए है, दैट इज सिग्मा, यहाँ रिप्रेजेंट किया गया सिग्मा से. ओके, एंड आल्सो दिस गामा ई इज ओमेगा ई टाइम्स डेल्टा. ओके, एंड डेल्टा इज वेरी मच लेस देन ई. एनर्जी वैल्यू ई से ई प्लस डेल्टा के बीच में है, डेल्टा इज वेरी मच लेस देन ई. एक छोटा सा एनर्जी रेंज. एंड दिस फेमस फार्मूला S इक्वल्स k log गामा ई. गामा ई हम लोग देखें कि ये फेज स्पेस में वॉल्यूम है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल द्वारा ऑक्यूपाइड बाय माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल. ओके, एंड लॉट मेनी थिंग्स. एंट्रोपी के लिए यू कैन, दिस फार्मूला इज देयर, दिस फेमस बोल्ट्जमैन फार्मूला भी बोलते हैं. S equals k log gamma and also this S equals k log दो पार्टीशन हो गया, S1 and S2 दो पार्ट हो गया, एक सिस्टम का दो भाग कर दिया गया, और उनका एंट्रोपी है. और ये देखिए कि यहाँ पर ये जो S equals k log, कई बार ऐसा गामा लिखते हैं, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इन फेज स्पेस और गामा स्पेस. और यहाँ है ये वॉल्यूम इनक्लोज्ड इन द सेम गामा स्पेस बाय एनर्जी सरफेस E, क्योंकि ई एनर्जी तक अलाउड है. सो दैट थिंग एंड ओमेगा आल्सो, उसका भी यहाँ, तो ये तीनों इक्विवेलेंट है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं. सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट एंट्रोपी.